हेलो फ्रेंड्स, पेश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैशाली अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की तरफ आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए और आप किस तरह से उसमें आगे बढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन में। तो सबसे पहली चीज़, एवरी एक्सीडेंट रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम फेलियर एंड एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव मैनेजमेंट सिस्टम्स। हर एक्सीडेंट ये दर्शाता है कि सिस्टम में कुछ फेलियर है और मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ ना कुछ सुधार करने की एक ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटी आई है। ये हमारी अप्रोच होना चाहिए। किसी की तरफ फॉल्ट फाइंडिंग या पर्सन की तरफ फॉल्ट नहीं निकालना है। वाई, अब क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक्सीडेंट प्रिवेंशन की तरफ। फिर एक माइनर इंसिडेंस या एक नियर मिस जो भी है वो ये डायरेक्शन देता है कि आपको ये चीज़ें दोबारा होने से रोकनी है, फर्दर रिकरेंस हमको रोकना है। तो अगर आप उनका फर्दर रिकरेंस रोक लेते हो तो आप एक मेजर एक्सीडेंट होने से भी रोक लेते हैं, जो कि शायद सेफ्टी इंस्पेक्शन में पकड़ में ना आया हो। पीपल गेट मोटिवेटेड टू इम्प्लीमेंट सेफ्टी इंप्रूवमेंट आफ्टर एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट होने के बाद लोग ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे सुरक्षा करने की तरफ अपना नज़रिया बना लेते हैं और मोटिवेट रहते हैं। ऑल सेफ्टी रूल्स फॉर्मुलेटेड आर द रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो हम जो भी सेफ्टी रूल्स अभी तक बना पाए हैं या जो देखते हैं वो मेनली कोई एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन का ही नतीजा रहता है, जो सेफ्टी रूल बन के सामने आता है। तो इसलिए ज़रूरी है एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन। वाई एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी, इसलिए ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? एवरी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मस्ट रिजल्ट इन एटलीस्ट वन रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का कि कम से कम एक तो मैनेजमेंट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट के लिए पॉइंट आए, रिकमेंडेशन आए। ये उसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हु, कौन करेगा? तो एक्सीडेंट हमेशा जो है फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स जो है फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स और उसकी एक स्टेप अथॉरिटी जो ऊपर है उनके द्वारा होने चाहिए इन्वेस्टिगेटेड। सीरियस एक्सीडेंट्स जो है जितना भी हायर मैनेजमेंट में लोग हैं उनके द्वारा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और सेफ्टी प्रोफेशनल शुड इन्वेस्टिगेट सिलेक्टेड एक्सीडेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर मेजर और माइनर। और सेफ्टी प्रोफेशनल जो है उसे सिलेक्ट करके एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो। मेरे ख्याल से सेफ्टी प्रोफेशनल को सारे एक्सीडेंट करना चाहिए ये इन्वेस्टिगेट, क्योंकि उसका मेन जॉब ही वही है, प्रोफाइल वो रहता है। तो एक्सीडेंट्स कौन कौन को करना चाहिए? तो देखा जाए तो एक टीम बनाई जाती है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। लाइन सुपरवाइजर, एचओडी, उस डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट का कोई पर्सन और सेफ्टी पर्सन, ये सब मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें अलग अलग करके दे रखा है, लेकिन नॉर्मली जो मैंने देखा है कमेटी बना के सब लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। व्हेन, कब करना है? माइनर एक्सीडेंट है तो इमीडिएटली, और इमीडिएटली आफ्टर द इंजर्ड पर्सन इज सेंट फॉर ट्रीटमेंट इन केस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट। सीरियस एक्सीडेंट के केस में जो भी इंजर्ड हुआ है पहले उसको हॉस्पिटल भेजे या उसको फर्स्ट एड मेजर्स दे, उसके ट्रीटमेंट का काम करवाए, उसके बाद उसको जो है ये करे, इन्वेस्टिगेट करे। वेयर, कहाँ पे होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन? जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उस स्पॉट पर, क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस फास्ट होती है और सारे एविडेंसेस वहीं प्रेजेंट रहते हैं स्पॉट पे एक्सीडेंट की। तो हु, व्हेन, वेयर, वाई सब हमने देख लिया। इसमें हाउ, कैसे करना है? आप प्रोसेस चार्ट बना सकते हैं प्रोसेस का, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उसका पूरा चार्ट बना के कर सकते हैं प्रोसेस चार्ट, या फिर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं पीपीईज की, मशीन्स की, इक्विपमेंट की, एनवायरमेंटल कंडीशंस की, इंजर्ड पर्सन की, जॉब प्रोसीजर की। इन सब चीज़ों के आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बना सकते हैं, वाइब एनालिसिस कर सकते हैं और डेविएशन पता करके आप करेक्टिव एक्शन डिसाइड करके उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।